इसमें अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 4th क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस वाले से जैसे ही है। पिछली बार जैसा अपन ने किया था ऐसा, तो ऐसे करोगे ऐसे ही आएगा वो, ठीक है। पर वो थोड़ा सा आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें -1 एक रूट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। और मे बी -1 उसका रिपीटेड रूट्स हो, क्योंकि इक्वेशन है ना, अगर आप लास्ट का ऑप्शन छोड़ दोगे तो इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमेट्रिक दिख रही है। सिमेट्रिक दिखने के कारण मेरे को ऐसा लग रहा है कि -1 उसका 2 बार आएगा, और बची हुई एक क्वाड्रेटिक जो होगी वो क्या होगी आपकी इमेजनरी रूट्स की। तो अगर -1 2 बार आ रहा होगा ना, तो x² + 2x + 1 उसका एक फैक्टर होगा। x² + 2x + 1 से आप उसको डिवाइड करके देख लो, क्या उसकी बची हुई क्वाड्रेटिक कुछ आ रही है। रिमाइंडर कुछ अगर नहीं बच रहा है, मतलब आप सही जा रहे हो, और आप उस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। एक लॉजिक है उसके बिहाइंड का, ठीक है। सो एक बार चेक करना आप लोग, ठीक है। और दिक्कत आए तो बताना। 5th क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, इससे उसने बोला कि 2 रूट्स का सम क्या है, उसका 0 है। मतलब मैं इसके रूट्स क्या मान लूँ, अगर मान लो मैं इसके रूट्स मान लेता हूँ C, D, E, इस तरीके से। तो उसने बोला है D + E, 2 रूट्स का सम कितना है, 0 है। मतलब मैं D = -E मान सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो C + D + E, तीनों रूट्स का सम ये है -a/4। D + E 0 है, तो एक रूट मेरा क्या हो गया, -a/4। ये समझ में आया, ठीक है। अभी C इसका एक रूट है, अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसे पुट कर दो। सो ये करेगा, इस भाई एक रूट है तो इसका मतलब x की जगह पे -a/4 रखूँगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, सो आ जाएगा -a³ / 4 दैट इज 64 प्लस a इंटू -a/4 तो 16, और a², ये प्लस a² हो जाएगा, माइनस ये यहाँ पे माइनस साइन और -a/4 और प्लस b = 0, इस तरीके से। सो अब ये 4 से 16 टाइम जाएगा, यह जाएगा -a³ / 16, और ये प्लस हो जाएगा, सो प्लस a³ / 16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया a/4 प्लस b = 0। ये ऐसा है। तो यहाँ से मैं ऐसा ले सकता हूँ कि b जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -a/4, ठीक है। अभी देखो ये -a/4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा c हुआ ना वो मेरा क्या हो गया, b के इक्वल हो गया। मतलब एक रूट मेरा b आ रहा है, ठीक है। अब क्या मेरे को एक चीज़ पता है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, देखो ये साइन माइनस, ये प्लस और ये माइनस, सो -b/4। इसके रूट्स का प्रोडक्ट दैट इज c इंटू डी इंटू ई, वो कितना होगा, -b/4। अभी c कितना आया था, c मेरा आया है b, तो यहाँ पे b पुट किया, d इंटू ई, तो ये कितना आ जाएगा, -d² लिख लो, या फिर d की जगह -e लिख रहे हो तो -e² लिख लो। ऐसा नहीं, ऐसा b और इंटू -e², फिर ब्रैकेट और -b/4, इस तरीके से, ठीक है। अभी ये b से ये b कैंसिल हो गया, तो ये आया -e² = -1/4, और e आपका आ गया क्या, 1/2 प्लस -1/2, है ना। सो आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर आपका e 1/2 है, सो f क्या होगा, -1/2। आपके आ गए सारे रूट्स आ गए भाई। एक रूट आपका 1/2 आया, एक रूट -1/2 आया, और एक आपका रूट b आया, ठीक है। और आपकी कंडीशन क्या बन रही है, b = -a/4। सो ये आपका आंसर है। सो एक्चुअली आपको हर वैल्यू निकालना है, तो b और a की वैल्यू ऐसी चेंज होगी, इस तरीके से चेंज होगी कि b = -a/4 होगा, ठीक है ना। और आपका रूट क्या होगा, एक रूट आपका b होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली इक्वेशन के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि आप खुद सोचो उसने 2 वेरिएबल दिए, इक्वेशन एक ही है,
जब इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल दो हैं, तो डेफिनेटली आपका एक इक्वेशन की फॉर्म में ही आएगा, एक पैटर्न ही बन रहा होगा, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन एक और। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं देख रहा हूँ, सो इसमें क्या बोला है उसने कि आपको इसकी ए और बी की हर वैल्यूज बताना है, या डेफिनेटली ए और बी के इसमें रिलेशन बताना है ना, जिसके लिए इसके रूट सारे रियल हो और क्या हो, जीपी में हो, है ना। तो जीपी के लिए जनरली हम एक कंडीशन क्या मानते हैं कि तीन रूट्स, अगर मेरे पास में एक क्यूबिक है तो डेफिनेटली तीन रूट्स होंगे। ठीक है, इतना तो भाई पता ही होगा, है ना। तो तीन रूट्स को मैं ऐसा मान लेता हूँ। अभी छोटा है जनरली मानता, पर क्या करूँ, ये तो पहले से ही ले रखा उनने, है ना। अगर यही मेरे क्या होते, एपी में होते, तो मैं क्या लेता, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये अपन ने डिस्कस किया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है ना। सो ये अपनी तीन चीज़ें हैं, ए बाय आर, ए और ए आर, ऐसा कुछ। ठीक है। सो अब मैं देखता हूँ, अब देखो अगर मैं इसका क्या देखूँ, प्रोडक्ट देखूँ। जनरली क्या होता है, जब मेरे पास एपी में दिए होते हैं ना, तो मैं सम कंपेयर करता हूँ, और जीपी में दिए हूँ तो प्रोडक्ट कंपेयर करता हूँ। तीनों रूट्स का अगर प्रोडक्ट करूँ तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ए बाय आर इंटू ए और इंटू ए आर। ये कितना होगा, माइनस साइन के साथ में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है, -8, तो ये कितना आ गया, 8। अब ये आर से आर कैंसिल हुआ तो ये आया ए क्यूब, ए क्यूब इक्वल टू 8, तो ए इक्वल टू 2। मतलब कि एक तो इसका रूट 2 है, मतलब मैं अगर यहाँ पे 2 रखूँ तो ये सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, मैं रख के देख लेता हूँ क्या होता है। 2 का क्यूब प्लस ए इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2b माइनस 8। अभी देखो 2 का क्यूब 8 माइनस 8, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, 4a प्लस 2b इक्वल टू 0। मतलब कि 2a प्लस बी इक्वल टू कितना, 0। मतलब मेरी कंडीशन तो बन गई, है ना। अब क्या मैं कुछ और भी निकाल सकता हूँ क्या? तो चलो अपन चेक कर लेते हैं सम ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, इसका सम, ए तो मुझे पता है, अभी ए अगर मेरे को पता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसी को, ए बाय आर प्लस ए और प्लस ए आर, ये कितना होगा, माइनस ए। ठीक है, ए 2 है तो इसको लिख लेता हूँ 2 बाय आर प्लस 2 और प्लस 2r इक्वल टू माइनस ए। अब एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू माइनस ए आर, और ए आर को इस तरफ लाया तो 2r का स्क्वायर प्लस r कॉमन लिया तो a प्लस 2 और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बारे में सोचो, ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, ये वाली, इसके रूट्स रियल हैं, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन 0, डी, है ना, डी। सो वो कितना होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर मतलब a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a 2 है और c भी 2 है, तो 2 इंटू 2, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये काफ़ी हिल रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 टू जा 4, 4 टू 4, 4 4 जा 16, माइनस 16। इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ऐसा। अब प्लस 4 माइनस 16 कितना हुआ, -12, -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ है ना। अब उसके बाद में अब मैं इसमें निकालूँ तो वेवी कर्व से निकाल सकता हूँ। अभी देखो इसको फैक्टराइज करूँगा तो ये -12 है, मतलब +6 -2, सो ये आ जाएगा a +6 और a -2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर मैं वेवी कर्व बनाऊंगा तो बहुत सिंपल है,
-6, पहले -6 रखूँगा फिर 2 रखूँगा, ये कर्व बना लेता हूँ। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज लेना है। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू पहला वाला दैट इज -∞ से -6 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब चूंकि इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ए की वैल्यू आई। अब ए इनमें से जो भी आप वैल्यू पिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये बी के बी ए और बी के बीच में रिलेशन आ गया, ए और बी की वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, और आपके कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही कि रूट्स रियल हैं और जीपी में एक रूट भी आपने निकाल लिया है ना। लेकिन जो आर है वो आपका वेरिएबल रहेगा। ठीक है ना, आर आपका चेंज होते रह सकता है ना। और आर किस पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली ए पे, ए की वैल्यू पे। ए आपस में से जो भी वैल्यू पिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रेशो आएगा। ठीक है, अच्छा था ये प्रॉब्लम। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना और दो वेरिएबल आते हैं ना, तो जनरली आपका रिलेशन ही निकलता है ना। एक अलग अलग दी होती है तो फिर ए और बी के बीच में पहले से एक रिलेशन दे रखा होता, अब ये ऐसा दे नहीं रखा है। ठीक है, ओके, होपफुली आपको समझ में आई वो चीज़। ए और बी के बीच में अगर रिलेशन गिवन होता तो डेफिनेटली ए और बी की सेपरेट वैल्यूज आती, पर ए और बी के बीच में रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए ए और बी के टर्म्स में एक इक्वेशन बनेगी जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे ए की मैंने एक रेंज निकाली, अब ये रेंज के बेस पे मेरी बी की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, चलो अगला लगाते हैं।